हे एवरीवन, हेलो। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करना। तो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू के सिंबल से। एनर्जी डेंसिटी होती है किसी बॉडी ने कितनी एनर्जी स्टोर की है उसे उस बॉडी की उस डिवाइस की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। नाउ अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के पास दो प्लेट्स होती हैं। यहाँ जो मैंने कैपेसिटर बनाया है आप लोग देख सकते हैं ये कैसा कैपेसिटर है, एक रेक्टेंगुलर। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं ऐसे प्रॉपरली, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ कैसी शेप मिली। तो ये आपके पास जो शेप बन गई इट इज़ अ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में आपको पता है एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट होती है, या डेप्थ इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ प्लेट, और यहाँ हाइट क्या हो गई, डेप्थ। तो जो वॉल्यूम है आपके पास एक कैपेसिटर की वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, एरिया इंटू डी, एरिया ऑफ प्लेट्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। नाउ नेक्स्ट थोड़ा सा हम पुराना वाला यूज करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है याद करो, तो आंसर है हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है याद कीजिए, पिछली क्लास में हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इसका स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हो गई। थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, डी का स्क्वायर था तो एक डी वहां बचेगा, ऊपर ए होगा और सिग्मा स्क्वायर होगा। आपको पता है A इंटू डी, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या बना देगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। तो पोटेंशियल नहीं, V वॉल्यूम के लिए होगा यहाँ पे, तो इसीलिए पूरा हम वॉल्यूम ही लिख रहे हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए, अगर मैं उस वॉल्यूम को इस साइड लेके आ जाऊँ, या आप कह सकते हैं दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यही क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी। कुछ याद आया? नेक्स्ट, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आप कह सकते हैं। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आप ये और कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर इसका स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूले ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाला इजी है, हो सके तो ये वाला भी याद कर लीजिए, ऊपर वाला, दोनों ही याद कर लीजिए। आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली मैच करेगा प्रेशर से। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर इन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। अब प्रेशर, कैसे प्रेशर, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो वो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब देखिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए सिर्फ एक प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, आपके पास एक दूसरी प्लेट है, इस प्लेट पे आपके पास चार्ज है कितना, Q। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी प्लेट को ध्यान से देखिए, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज लेना पड़ेगा सेकेंड प्लेट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी फर्स्ट प्लेट की। प्लीज़ वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही।
तो आपको पता है जितना सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा उतना ही फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसकी वैल्यू होती है क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में या तो आपको क्यू गिवन होगा या सिग्मा, दोनों नहीं। तो चार्ज बाय एरिया सिग्मा होता है, या तो चार्ज की वैल्यू पुट करो या सिग्मा की वैल्यू पुट करो। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स का फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा, सोचिए। चार्ज की वैल्यू पुट करें तो सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर चार्ज स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, इनमें से कोई एक फॉर्मूला। ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर किसी प्लेट पे फोर्स लग रही है तो उस प्लेट पे प्रेशर भी होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले को एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कि एक प्लेट कितना प्रेशर झेलती है, कितना एक प्लेट पे प्रेशर लगता है। और आप देख सकते हैं अगेन ये किसके इक्वल आ रहा है, जो हमने ऊपर क्वांटिटी पढ़ी थी एनर्जी डेंसिटी, उसके ऊपर। तो वीडियो लोग आज के लिए इतना ही था। जानने के लिए देखते रहिए, कान खुले रखिए, ठीक है, हाथी जैसे कान रखो, सुनते रहो, सुनाते रहो। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, ये क्या चीज़ होती है।